अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल खुदा से मोहब्बत। आज हम लाए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निहायत ही खूबसूरत अक़वाल। जो दुआ कबूलियत में वक्त लेती है फिर वह कबूल हो जाने पर वक्त ही बदल देती है। आपका फरमान है, तुम्हारा रब जिस चीज़ को तुम्हारे करीब कर दे उसमें हिकमत तलाश करो और जिस चीज़ को तुमसे दूर कर दे उस पर सब्र करो। जब इंसान किसी से डरता है तो इससे दूर भागता है, लेकिन जब वो अपने रब से डरता है तो इसके और करीब हो जाता है। कभी भी लोगों की बातों से परेशान ना होना, क्योंकि आपने अपना हिसाब रब को देना है, लोगों को नहीं। अगर किसी के दिल में जगह बनाना चाहते हो तो उसे सीधे और पूरे नाम से पुकारा करो। सब्र ऐसे करो जैसे रोज़ा रख लिया है, इस तसल्ली के साथ कि मगरिब की अज़ान होनी है। ख्वाहिश बादशाहों को गुलाम बना देती है, मगर सब्र गुलामों को बादशाह बना देता है। किसी के बुरे कह देने से ना हम बुरे हो जाते हैं ना अच्छे। अपनी ज़ुबान से हर शख्स अपना ज़र्फ दिखाता है, दूसरे का अक्स नहीं। जो शख्स बेबसी के वक्त 5 बार या रब्बना कहे, अल्लाह पाक इससे जो दुआ मांगे अता करता है। मुझे ताज्जुब है इस शख्स पे जो अपनी बुराइयों को जानता है, लेकिन जब इसे बुरा कहा जाए तो नाराज़ हो जाता है। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि बाज़ लोगों की बातें मायूसी पैदा करती है। कुछ रिश्ते अल्लाह खुद ख़त्म करता है ताकि हमारी ज़िंदगी ख़राब ना हो सके। बेशक वो जो करता है बेहतर करता है। कदर करो उनकी जो तुमसे बिना मतलब की चाहत करते हैं। दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ़ देने वाले ज़्यादा होते हैं। क़यामत के दिन तुम उसके साथ होगे जिससे तुम मोहब्बत करते हो। दिल जीतना चाहते हो तो आवाज़ में नरमी पैदा करो। तुम जन्नत ना मांगो, बल्कि तुम दुनिया में ऐसे काम करो कि जन्नत तुमको मांगे। वो जगह छोड़ दो जहाँ तुम्हारे एहसास और तुम्हारे अल्फाज की कदर ना हो, चाहे वो फिर किसी का दिल हो या घर। हमेशा दुआ मांगते रहा करो, क्योंकि दुआ कभी रद्द नहीं होती, या कबूल हो जाती है या आखिरत के लिए ज़ख़ीरा बन जाती है, या मुसीबत को टाल देती है। इस सोच के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ो कि अल्लाह ने यकीनन बेहतरीन ही सोचा होगा। किसी पे तब तक भरोसा ना करो जब तक उसे अपने लिए गुस्से में ना देख लो। कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर तो देखो, तुम्हें अपने लिए दुआ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो रिश्ते तुम्हें तकलीफ़ दें उनसे दूरी इख्तियार कर लो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है, सिर्फ़ एक ऐसी मोहब्बत है जिसमें ताना नहीं, इल्ज़ाम नहीं, रिसवाई नहीं, शर्मिंदगी नहीं, बेसुकूनी नहीं, वो है अल्लाह की मोहब्बत। 5 चीज़ों की 5 जगह हिफाजत करो। महफिल में ज़ुबान की, बाज़ार में आँख की, नमाज में दिल की, दस्तरखान पर पेट की और निगाह में हया की। जो शख्स हमेशा तुम्हारी खुशी चाहे उसका उदास होना तुम्हारे लिए फ़िक्र की बात है। सब्र की 2 सूरतें हैं, जो नापसंद हो उसे बर्दाश्त करना और जो पसंद हो उसका इंतज़ार करना। 2 चीज़ों का सवाब तोला नहीं जा सकता, माफ़ करना और इंसाफ करना। किसी बेकसूर पर बहतान लगाना ये आसमानों से भी भारी गुनाह है। दुनिया को सच्चा होने की दलील मत दो, बस यही सोच रखो कि अल्लाह सब जानता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, सबसे बड़ा जाहिल वो है जो एक पत्थर से 2 दफ़ा ठोकर खाए। लिहाजा किसी के ऊपर भी दोबारा ब्लाइंड ट्रस्ट हरगिज़ ना करें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है, अपने अंदर परिंदे की तरह आजिज़ी पैदा करो, जो आसमान की बुलंदियों को छू कर भी अपनी गर्दन झुका कर रखता है। जिनका दिल साफ़ होता है ना, वो अक्सर ठुकरा दिए जाते हैं। नफ़रत गुनाह से करो, गुनाह करने वाले से नहीं। शायद तुम्हारी मोहब्बत में आकर वो गुनाह करना ही छोड़ दे। तन्हाइयों में अल्लाह ताला की मुखालफत करने से डरो, क्योंकि जो गवाह है वही हाकिम है। सबसे बड़ा ऐब ये है कि इस ऐब को बुरा कहो जो ऐब तुम्हारे अंदर मौजूद है। मर्द जवानी में अपने अमाल से अपनी बेटी का नसीब लिख रहा होता है। ज़्यादा मजाक करने से आदमी की इज्जत चली जाती है और लोगों से दुश्मनी पैदा होती है। इस ज़ुबान से झूठ निकलना बंद हो जाए, उस ज़ुबान से निकली हुई हर दुआ कबूल होती है। जब दुआ करते वक्त तुम्हारी आंखों से आंसू आने लगे तो समझ जाना तुम्हारी दुआ बारगाहे इलाही में कबूल हो चुकी है। किसी को चाहो तो दिल से चाहो, ज़ुबान से नहीं, और किसी पर गुस्सा करो तो सिर्फ ज़ुबान से, दिल से नहीं। शक को अपने ऊपर गालिब मत आने दो, वरना तुम्हें दुनिया में कोई हमदर्द नहीं मिल पाएगा। लोगों की असलियत तुम्हारे सामने आ जाना भी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। जो लोग बर्दाश्त करते हैं उनके साथ उठा बैठा करो, इस तरह तुम्हारी क़ुव्वत बर्दाश्त में इजाफा होगा। जिस इंसान को गुस्सा ज़्यादा आता हो वो इंसान प्यार भी उतना ही ज़्यादा करता है।
اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، مگر بد قسمت ہے جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے لگ جاتا ہے۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے لا حاصل کے لیے روتا ہے اور جب حاصل ہو جائے تو رلاتا ہے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ انسان رہ سکتا ہے محبت کے بغیر، رشتوں کے بغیر، لوگوں کے بغیر، مگر انسان اللہ پاک کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں، صرف انسان ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں اور وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتا۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ کائنڈلی لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرتے رہا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اینڈ کائنڈلی ویڈیو پوری دیکھا کریں۔ تھینک یو۔